कल जब मैं मार्केट से सब्जी लेकर आई तो उसमें पत्ता गोभी देखकर मेरी बेटी बोली, मम्मी मोमोज खाने हैं। लेकिन मैंने उससे कहा नहीं, वो हेल्दी नहीं होते। पर वो भी झट से बोल पड़ी, पर मम्मी आप ही तो कहती हो कि हमें ढेर सारी सब्जियां खानी चाहिए, तो उसमें तो कितनी सारी सब्जी होती है। अब बच्चों को क्या पता कि उसमें सब्जी तो होती है पर उसके ऊपर वाली मैदे की लेयर सारा काम खराब कर देती है। पर मैंने भी उसका दिल रखने के लिए थोड़ी सी चिटिंग कर ली, उसे मोमो भी खिला दिए और उन्हें हेल्दी रखने के लिए उसमें से मैदा भी हटा दिया। अब वो कैसे, उसके लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपसे बातों ही बातों में मैंने मोमोज के लिए जो भी तैयारी करनी है वो भी कर ली है। यानी मैंने थोड़ी सी पत्ता गोभी इस तरह से कद्दूकस करके ले ली है, गाजर भी कद्दूकस करके ऐड कर दी है और साथ ही मैंने ले लिया है थोड़ा सा हरा प्याज और जितना आप तीखा पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च भी बारीक काट करके ले ली है। अब इन सारी सब्जियों को हम एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे और साथ ही मोमोज के लिए हमें चाहिए होगा ढेर सारा लहसुन और अदरक, क्योंकि हम चटनी भी बनाएंगे तो उसमें भी हमें ढेर सारा लहसुन चाहिए। तो इसके लिए मैंने इस चॉपर में लहसुन और अदरक को काफी बारीक काट लिया है। आप चाहें तो मानदस्ते में कूट करके भी ले सकते हैं। तो इसमें से 1 चम्मच हम अभी ऐड कर देंगे इसके अंदर और बाकी की हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। साथ ही स्वाद के अनुसार आपको जितना नमक चाहिए उसे थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करें, क्योंकि जब हम इन सब्जियों को नमक लगा करके रख देंगे तो इसमें से पानी रिलीज हो जाएगा। वो पानी हम हटा देंगे तो जितना उसमें नमकीन पानी होगा वो थोड़ा सेपरेट हो जाएगा, तो ज़्यादा नमक इसमें नहीं रहेगा। तो बस एक बार हम क्या करेंगे, इन सब्जियों को इस तरह ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि इनमें से पानी अलग हो जाए। तब तक हम मोमोज के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस कप को माप करके टोटल मैं 1.5 कप सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। सूजी आप बारीक या मोटी कोई भी ले सकते हैं और सूजी को मिक्सी के अंदर काफी अच्छे से पीस लें। तो देखिए इस तरह से एकदम फाइन पाउडर सूजी का बनकर के तैयार हो जाएगा। तो इन मोमोज को हम सूजी से बना रहे हैं जो हेल्दी भी रहेंगे और टेस्टी भी लगेंगे। आप चाहें तो गेहूं का आटा इस्तेमाल करके भी मोमोज बना सकते हैं, उसकी रेसिपी मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। अब मोमोज का जब हम आटा लगाएंगे तो उसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक और ठंडा पानी डालते हुए आटा लगा करके तैयार करना है। अब जो सूजी होती है उसे हमें थोड़ा सा सॉफ्ट रखना होगा, क्योंकि जब हम इसे रेस्टिंग टाइम देंगे तो ये काफ़ी फूलती है। नॉर्मली जब हम मैदे से आटा लगा करके तैयार करते हैं तो उन्हें ज़्यादा ढीला नहीं छोड़ते, थोड़ा सा टाइट ही रखते हैं। लेकिन सूजी क्योंकि फूलती है तो आटा हमें थोड़ा सा सॉफ्ट लगा करके तैयार करना होगा। तो बढ़िया से आटे को मैंने लगा करके तैयार कर लिया है। आपको जरूरत महसूस हो तो आटे के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा करके इसे बढ़िया से गूंथ सकते हैं। तो आटे को आप ढक करके रख देते हैं, तब तक हम मोमोज की चटनी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 से 5 मीडियम साइज के टमाटर इस तरह से रफली काट लिए हैं और इसी के साथ हमें मोमोज के अंदर साबुत लाल मिर्च भी चाहिए होगी। तो ये जो लाल मिर्च मैं ले रही हूँ वो ज़्यादा तीखी नहीं है और इनमें ज़्यादा बीज भी नहीं है। देखिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने काश्मीरी साबुत लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। यदि आपको चटनी ज़्यादा तीखी लगती है तो आप इसमें ये वाली मिर्च आधी डाल दें और इसी के साथ आधी काश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, यानी जो साबुत वाली होती है ना वो। और अब यहाँ पर पैन के अंदर मैंने पानी गर्म कर लिया है, तो इसमें ये साबुत लाल मिर्च और टमाटर डालेंगे और साथ ही नमक डाल देंगे और इन्हें बढ़िया सॉफ्ट होने तक उबाल लेंगे। तो जब टमाटर और लाल मिर्च काफ़ी अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे ना, तो ये देखिए इस तरह से जो टमाटर का छिलका होगा वो हटने लगेगा, यानी टमाटर अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए साइड में कर देते हैं। तब तक मोमोज की स्टफिंग के लिए मैं शिमला मिर्च भी काट करके तैयार कर लेती हूँ। शिमला मिर्च का भी स्टफिंग में टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। आपको जो भी सब्जियां मोमोज में पसंद हो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो स्टफिंग है उसमें से पानी कैसे सेपरेट हो रहा है और इस पानी को मैं फेंकूंगी नहीं, आटा लगाने के इस्तेमाल में ले लूंगी। आप चाहें तो जो मोमोज बना रहे हैं उनका आटा लगाने के लिए भी ये पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये खिली खिली स्टफिंग बन करके तैयार है और नमक इसमें परफेक्ट है, मैंने चेक कर लिया है। तो अब इसमें और नमक नहीं डालेंगे, बस इसमें हम ये कटी हुई शिमला मिर्च और डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो वैसे तो मोमोज में देखिए ढेर सारी सब्जियां होती हैं, लेकिन बस मैदे की वजह से मुझे उन्हें खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमारी ये समस्या भी दूर हो गई। अब आटा भी सेट हो चुका है, एक बार थोड़ा सा फिर से गूंद लेंगे और इस तरह से छोटी छोटी लोई तोड़ करके तैयार कर लेंगे। तो ये जो मोमोज है वो हम सूजी से बना रहे हैं, तो मैदे से जो मोमोज बनाते हैं वो हम काफी पतले बना सकते हैं और उसमें स्टफिंग भी इजीली होल्ड हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो मोमो बनाएंगे उनको बहुत ज्यादा हमें पतला नहीं रखना है, तो बस इतना ही आप इसे बेलें कि आप इजीली इसे हैंडल कर पाएं। जब सूजी का भी हम आटा लगा करके तैयार करते हैं बिना तेल या घी डाले, तो वो भी थोड़ा बहुत मैदे की तरह ही काम करती है। तो अब हम इन लोई को बेलेंगे, तो जो किनारे हैं वो हमें पतले रखने हैं, क्योंकि किनारे लास्ट में हम एक जगह इकट्ठा कर देते हैं तो वहाँ की लेयर ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। तो किनारे आपको पतले रखने हैं और सेंटर में से इसे थोड़ा सा मोटा रखना है और लगभग इसे हम पूरी से थोड़ी सी छोटी साइज की बेल करके तैयार कर लेंगे। और कुछ लोई मैं इस तरह से बेल करके रख रही हूँ और इन्हें ढक दूंगी ताकि जो हमने सूजी इस्तेमाल की है वो थोड़ी सी ड्राई हो जाए, यानी वो और फूलेगी, अच्छे से सेट हो जाएगी, तो मोमोज में स्टफिंग भरना आसान रहेगा। तो साइड में तब तक हम मोमोज के लिए चटनी बना करके तैयार कर लेंगे। तो जो टमाटर और साबुत लाल मिर्च हमने रखे थे उबाल के वो ठंडे हो गए हैं, तो पहले इन्हें पीस लेंगे। और अब आप चाहे तो इसे ऐसे ही कच्चा खा सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा पका करके लेती हूँ, इससे इसका फ्लेवर और भी बढ़िया आता है। तो इसके लिए पैन में 1 से 2 छोटी चम्मच तेल गरम कर लेंगे और जो ढेर सारा हमने अदरक और लहसुन काट के रखा था बारीक, वो डाल करके कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। तो इस समय इसमें जो एरोमेटिक खुशबू आती है ना, उससे चटनी का टेस्ट और भी ज्यादा कमाल का आता है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा पकाना पसंद करती हूँ। और अब ये तैयार किया गया ग्राइंडेड मिश्रण हम इसमें मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। आपको यदि इसमें जरूरत महसूस हो तो पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना पानी हमने जितना पहले इस्तेमाल किया था वो एकदम परफेक्ट था। अब इसमें और पानी की जरूरत नहीं है।
है। अब 5 मिनट चटनी को पकाने के बाद मैं इसमें फ्लेवर के लिए डालूंगी 1 छोटी चम्मच रेड चिली सॉस और इसी के साथ जाएगा इसमें आधी छोटी चम्मच विनेगर और सारे फ्लेवर्स बहुत ही बढ़िया से बैलेंस हो जाएं तो इसके लिए 1 चम्मच मैं इसमें टोमेटो केचप इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो टोमेटो केचप की जगह थोड़ी सी इसमें चीनी डाल दें तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर चटनी का आएगा। फिर से सारी चीजों को हम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे और चटनी की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट है, ना ही ये गाढ़ी है ना ही पतली है। तो इसमें हमें कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। एकदम बहुत ही बढ़िया मोमोज चटनी तैयार है खाने के लिए। और यहाँ पर हम अब इन लोई के अंदर स्टफिंग भर करके तैयार कर लेंगे। तो बस सेंटर में हमें इस तरह से स्टफिंग डालनी है और मोमोज को भी कई तरह की शेप दी जाती है तो आपको जो शेप भरना ईजी लगे, बनाना ईजी लगे, उसी तरीके से आप ये मोमोज बना सकते हैं। तो मैं आपको 2 शेप बनाना बताती हूँ जो सबसे ज्यादा आसान है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें इस तरह से सलवटें डालनी, यानी आटे को इस तरह से उठाएं और प्रेस कर दें। तो इस तरह से देखिए एक के बाद एक इसमें सलवटें हम बनाते जाएंगे और थोड़ा सा इन्हें प्रेस करते जाएंगे ताकि ये पतले भी हो जाएं और ज्यादा मोटे नहीं रहें। और यहाँ पर जब आप स्टफिंग भरें तो इसमें इतनी ही स्टफिंग भरें कि इजीली ये आटा उसे होल्ड कर पाए। बहुत ज्यादा स्टफिंग भी भर देते हैं तो फिर मोमोज फटने लगते हैं क्योंकि हमने इसे सूजी से बनाया है। और इस तरह से ये देखिए बहुत ही सुंदर शेप बनकर के तैयार हुई है। ये गोल शेप हमने बना करके तैयार की है और अब हम क्या करेंगे, इस तरह से आधी गोल शेप इसे बनाएंगे। तो ये शेप भी देखने में बहुत सुंदर लगती है। तो जो शेप आपको इजी लगे उसे बना करके तैयार कर लें। फिर एक प्लेट लेंगे और इसे तेल से ग्रीस कर लिया है मैंने। ये तैयार किए हुए सारे मोमोज इस प्लेट में सेट कर लेंगे और दूसरी तरफ मैंने पानी भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था तो इसमें बढ़िया बॉईल आ गया है। तो अब इन मोमोज को तकरीबन हम 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए मोमोज बहुत ही बढ़िया से स्टीम हो चुके हैं, बहुत ही सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर मेल्टेड बटर लगा देंगे जिससे ये ड्राई भी नहीं होंगे और खाने में भी अच्छे लगेंगे। तो मोमोज को आप मेयोनीज या मोमो चटनी के साथ सर्व करें, खाकर मजा आ जाएगा। और मोमोज का मजा गर्मा गर्म ही खाने का है तो बस तुरंत बनाते जाएं और इन्हें सर्व करते जाएं। और ये देखिए मोमोज का टेक्सचर है ना कितना ज्यादा सॉफ्ट है। अंदर जो सब्जियां होती हैं वो भी स्टीम के कारण पक जाती हैं, कच्ची नहीं रहती हैं। तो इस तरह से आप ये मोमोज घर पर एक बार जरूर बनाना और कैसे बने मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब आप भी गिल्ट फ्री होकर ये मोमोज खा सकते हैं, रोज रोज नहीं तो कभी कभी इन सर्दियों के मौसम में हम ऐसी चीजों का मजा उठा सकते हैं। बाहर से तो ये कहीं ज्यादा हेल्दी